Hello students, I am Niyati Chauhan, Assistant Professor at LJ Institute of Engineering and Technology. In today's session, I explain overview display. In last session, I explained components, video display and keyboard. These components are of high level operator interface. And then after, in last lecture, I have explained peripheral devices, and then I have started displays, right? There are many types of displays are available. So first display, group display, right? So group display I have discussed, and second display, overview display. So in today's session I explain overview display. So let's start overview displays. The overview display show the way necessary of a number of groups, each group in a separate rectangular. मतलब कि जो ओवरव्यू डिस्प्ले है उसमें जो प्रोसेस चल रही है, सो प्रोसेस का जो ग्राफ है वो रेक्टेंगुलर पोर्शन में हर एक प्रोसेस का ग्राफ हमें शो अप करेगा. ओके, सो सी in diagram. In this diagram you can see column 1, 2, 3, 4, right? And in column 1, one process graph is shown, right? And in second column you can see another process graph is shown, then feed and in column 3, then after tower 2, फिर वेस्ट एट बॉयलर 7, राइट. सो यहाँ पे हर एक प्रोसेस का हमें ग्राफ शो अप किया है, मतलब हमें ओवरव्यू दिया है. हर एक में कोई हमें डिटेल्स में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ठीक है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेक्टेंगुलर में हर एक प्रोसेस का ग्राफ शो अप किया है. A typical overview display will show 12 groups, although some supplier show more or less. मतलब कि जो ओवरव्यू डिस्प्ले है उसमें 12 ग्रुप्स हो सकते हैं, 12 ग्रुप से ज़्यादा या 12 ग्रुप से कम भी हो सकते हैं डिस्प्ले में. वो डिपेंड करता है सप्लायर के ऊपर. The set point is shown as a straight line reference. मतलब कि जो सेट पॉइंट जो है वो सेट पॉइंट हमने स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट किया है, और जो स्ट्रेट लाइन वो हमारी रेफरेंस लाइन है. सी इन डायग्राम हियर, this is set point. Okay, horizontal line is set point. Deviation of process variable from set point appears as a vertical bar. Deviation of process variable मतलब process variable के जो variations है वो हम वर्टिकल बार में रिप्रेजेंट करते हैं. सो सी इन ग्राफ, जो हमारे प्रोसेस वेरिएबल्स थे, राइट, उसमें अगर कुछ चेंज आता है, वेरिएशन आता है, राइट, सेट पॉइंट से प्लस माइनस होता है, तो वो वेरिएशन हमने यहाँ पे शो अप किए हैं वर्टिकल लाइन में.
If a group display has 8 loops in a row, the reference line will have 8 segments. मतलब कि अगर जो ग्रुप डिस्प्ले है उसमें अगर 8 लूप है, राइट, तो हमारा जो रेफरेंस लाइन है वो रेफरेंस लाइन 8 सेगमेंट शो अप करेगा, राइट। सेगमेंट मतलब पार्ट, ठीक है। तो सी इन डायग्राम जो हमारा लूप के अकॉर्डिंग सेगमेंट यहाँ पे शो अप करेगा, राइट। यू कैन सी here 8 segments are shown, so depend on loop, okay, and which are represented in graph. So this is display of overview, right? So you can here water at boiler 7 उसका ग्राफ यहाँ पे हमें शो अप किया है, राइट। शायद आपको याद है ग्रुप डिस्प्ले में हमने हर एक का क्या फंक्शन होता है वो हमने स्टडी किया था भाई। डेविएशन, फिर प्रोसेस वेरिएबल, सेट पॉइंट, राइट, आउटपुट वैल्यू। सो वो सब यहाँ पे शो अप करता है, पर यहाँ पे हमें ओवरव्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, राइट। Okay, next, if the process variable for particular loop is greater than set point, a vertical line will rise up out of the reference line from segment corresponding to that particular loop. मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई प्रोसेस वेरिएबल कोई पर्टिकुलर लूप के लिए उसकी वैल्यू सेट पॉइंट से ज़्यादा होती है, राइट, तो वो वर्टिकल लाइन में शो अप करेगा, ठीक है। तो आप हर एक प्रोसेस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लाइन है वो रेफरेंस लाइन है। सो रेफरेंस लाइन से जो हमारी सेट पॉइंट वैल्यू है, तो सेट पॉइंट से वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो वर्टिकल लाइन में हम रिप्रेजेंट देख सकते हैं वो प्रोसेस का, ठीक है। इफ द डेविएशन इज इन द अदर डिरेक्शन, a vertical line will drop down from the segment. मतलब कि जो डेविएशन है, अगर वेरिएशन है वो दूसरी डायरेक्शन में मिल रहा है, राइट। सो जो हमारा जो ग्राफ है उसमें वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम शो अप करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि दोनों डायरेक्शन में हमने वर्टिकल लाइन शो अप की है, ठीक है। नेक्स्ट, if the process variable is an set point value, there will be no vertical line. मतलब कि जो प्रोसेस वेरिएबल है वो उसकी वैल्यू सेट पॉइंट ही है, राइट, तो कोई वर्टिकल लाइन शो अप नहीं होगी। यू कैन सी हियर, ओके, देखो बीच में ब्लैंक है, कोई वर्टिकल लाइंस नहीं दिख रही है, मतलब कि उसकी वैल्यू सेट पॉइंट अकॉर्डिंग है। Digital conditions can also be displayed on an overview display. मतलब कि overview display में
डिजिटल कंडीशन भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग कि जो सेंटेंस वाइज जो यहाँ पे लिखा है वो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ऐसा एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि भाई डिजिटल कंडीशन है वो उसमें कौन सा डिस्प्ले अवेलेबल है, राइट। तो आप आंसर में बहुत सारे डिस्प्ले है, तो यू कैन राइट ओवरव्यू डिस्प्ले इन आंसर। ओके, तो आप ये जो छोटी छोटी चीज है वो आप याद रखना कि सेंटेंस जो है वो सेंटेंस याद करके फिर आप एमसीक्यू अगर उसके अकॉर्डिंग पूछते हैं एग्जाम में तो आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, discrete conditions in bracket an open and close switch can be shown as the presence or absence of a bar using from the reference line। उसका मतलब ये होता है डिस्क्रीट कंडीशंस जो है डिस्क्रीट कंडीशंस को रेफरेंस लाइन यूज करके जो बार है, बार मतलब क्या कि ऐसा ऐसे हम ग्राफ बनाते हैं, राइट। सो दिस इज वर्टिकल बार। ओके, सो जो ये जो ग्राफ बार जो है उसके प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बारे में हम पता लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, सीक्वेंस कैन बी चेंज इन द ओवरव्यू डिस्प्ले। जो ओवरव्यू डिस्प्ले होता है उसमें हम सीक्वेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले वाटर जो फिलअप हो रहा है वो प्रोसेस ही हम शो ऑफ करें, राइट। कोई भी हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्डर रख सकते हैं। इफ द ओवरव्यू डिस्प्ले indicates an alarm condition in a particular group and the group parameters must be examined more closely. The operator can frequently call up the group display। मतलब कि अगर ओवरव्यू डिस्प्ले में अलार्म कंडीशन जनरेट होती है, राइट। हम अलार्म कंडीशन पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हम वो इंडिकेट करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, जो ऑपरेटर है उसको फ्रीक्वेंटली फॉलोअप लेना पड़ेगा, किससे, ग्रुप डिस्प्ले से, वो पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट है डिटेल डिस्प्ले। डिटेल डेट मीन्स कि जो प्रोसेस चल रही है उसका हमें एनालिसिस जो करना है वो डिटेल्स में हम करेंगे, राइट। डिटेल में हम उसका विजुअलाइज करेंगे। द डिटेल डिस्प्ले इज स्पेसिफिक टू अ सिंगल लूप और कंट्रोल फंक्शन। फिगर शो अ टिपिकल डिटेल डिस्प्ले। दिस डिस्प्ले हैज द सेम बार ग्राफ। मतलब जो ग्रुप डिस्प्ले में जो हमने ग्राफ देखा था वही ग्राफ है, उसका एक पार्ट हमने लिया है, राइट। FIC मतलब फ्लो इंडिकेटर एंड कंट्रोलर, वो प्रोसेस का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। रिप्रेजेंटेशन that is part of the group display but it includes additional information defining constants, limit and other characteristic of the function। मतलब कि हम जो डिटेल डिस्प्ले है जिसमें हम जो एक प्रोसेस के बारे में एनालिसिस करेंगे तो उसकी हर एक इंफॉर्मेशन हमें डिटेल में मिलेगी। हियर you can see diagram of detail display, right।
मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे हम FIC मतलब फ्लो इंडिकेटर एंड कंट्रोलर का डिटेल में ग्राफ देख रहे हैं। ये हमारा इनपुट एड्रेस है, ये इनपुट एड्रेस है, राइट। ये कॉन्स्टेंट्स है, ये लिमिट्स है। ओके, आपको मैं होमवर्क में देखो, होमवर्क में आपको ये ग्राफ के बारे में एनालिसिस करना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये ग्राफ है वो पूरा समझाऊंगी, ठीक है। अब तक जितना भी चलाया है वो आप नोट डाउन करते रहना, ठीक है। MCQ या कोई भी थियोरिकल एग्जाम हो जिसमें ये यूजफुल है। ओके, ओके, थैंक यू।